और दिल्ली में सैलाबी संकट पर जबरदस्त सियासत शुरू हो गई है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना और सीएम अरविंद केजरीवाल एक साथ मीडिया के सामने आए तो दिल्ली में एनडीआरएफ की तैनाती को लेकर मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सवाल खड़े कर दिए। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमारी मदद कीजिए। इस पर एलजी ने यह कहा कि यह समय पॉलिटिक्स करने का नहीं है। तो दूसरी तरफ दिल्ली को उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से इस आपातकाल में सीख लेनी चाहिए। कैसे सीएम योगी और सीएम धामी ग्राउंड पर उतरकर बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचा रहे हैं, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली की गलियां, दिल्ली के चौबारे, दिल्ली की सड़कें सब डूब चुकी हैं। बापू की समाधि की जल समाधि हो चुकी है। क्या आईटीओ, क्या राजघाट, हर तरफ पानी ही पानी और देश की राजधानी बेबस और लाचार नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ के जिम्मेदार सिर्फ एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ काम हो रहा है, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सफल होंगे। और क्योंकि यमुना का फ्लो बहुत तेज है, उसको रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिटी के अंदर पानी न जाए। इसी के सारे निवेदन है छोटा सा सर। रात को भी मैंने कई ऑफिसर से स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट की कि एनडीआरएफ को बुलाइए, बट सर वो माने नहीं रात को। अब आई है एनडीआरएफ, थैंक यू है, बट सर रात को आ जाती तो बेहतर हो जाता सर। अश्विनी जी को मैंने कहा, ग्रुप पे लिखा, सीएस साहब भी थे उस पर सर, थोड़ी सी मदद हो जाती सर। मैं सौरभ जी ये कहना चाहूँगा कि ये समय नहीं है कि हम किसी के ऊपर ब्लेम करें या कुछ और टिप्पणी करें। इस वक्त हमें टीम वर्क करने की जरूरत है। आसमानी आफत कहाँ नहीं है, लेकिन जो दिल्ली का हाल है उससे जनता बेहाल है। 3 तस्वीरें देखिए। एक तरफ दिल्ली दरिया बन चुकी है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी बाढ़ से लोग परेशान हैं। लेकिन ये 3 तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है कि कैसे दिल्ली में बाढ़ पर राजनीति हो रही है और कैसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार ग्राउंड जीरो पर पीड़ितों के बीच है। जिन किसान बंधुओं की फसल को नुकसान हुआ है, हम उसका भी तत्काल सर्वे करवाएंगे और नुकसान के अनुरूप उन लोगों को आर्थिक सहायता भी बहुत शीघ्र उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। हमने इस बात का भी आदेश दिया है कि जहां जहां पे नदी के कटान के कारण नुकसान होता है, तत्काल बरसात के बाद उस कार्य को भी ठीक करा दिया जाए, जिससे आने वाले समय में यमुना जी की बाढ़ या जल प्लावन की किसी भी स्थिति में नुकसान को न्यूनतम स्तर पर करने के लिए हम हर संभव प्रयास कर सकेंगे। फर्क तो जरूर है, क्योंकि जहां देश की राजधानी पानी पानी है, मानो यमुना की सुनामी हो, लेकिन जो नदी दिल्ली को डुबो रही है, लचर व्यवस्था की पोल खोल रही है, वही नदी जब दिल्ली से आगे बढ़ती है तो उत्तर प्रदेश में हालात अंडर कंट्रोल हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली को झीलों का शहर बनाना चाहते थे, लेकिन यमुना ने ऐसा रौद्र रूप धारण किया कि दिल्ली झीलों का नहीं बल्कि समंदर का शहर नजर आने लगी। खैर, ब्लेम गेम से नहीं, दिल्ली वालों को सिर्फ सुरक्षा और मदद की जरूरत है। जैसी तस्वीर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से आ रही है, कुछ ऐसी ही उम्मीद दिल्ली वालों को केजरीवाल से है। ये वक्त राजनीति का नहीं, मुख्यमंत्री योगी और सीएम धामी की तरह अपनों के बीच मदद पहुंचाने का है। किसानों को भरोसा दिलाने का है, मजदूरों को दाना पानी मुहैया कराने का है। लेकिन दिल्ली के जिम्मेदार इससे इत्तेफाक नहीं रखते। दिल्ली में जल भराव की स्थिति हर जगह देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं राजघाट पर मौजूद हूं और एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि देखिए राजघाट जो है वो आधा डूब चुका है और पानी जो है वो चारों ओर है। और यही हाल जो है वो आईटीओ का है, इंद्रप्रस्थ का है, लाल किले का है, हर जगह का है, क्योंकि जो पानी है वो जगह जगह भर गया है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात की जाए जल स्तर की, तो अभी 7 बजे का बाद अभी ये जो अपडेट है कि जो जल स्तर है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। और अभी की अगर हम बात करें तो 208.44 जो है वो लेवल है, जो लगातार कम होता दिख रहा है।
लेकिन जगह जगह पानी बढ़ गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी असुविधा हो रही है। खैर, राजनीति में अपनी अपनी कहानी। कोई ब्लेम गेम के सहारे यमुना किनारे तो कोई बाढ़ पीड़ितों के बीच भरोसा दिलाने की भले ही आपदा प्राकृतिक हो, लेकिन सरकार हर मुश्किलों से बचाने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यमुना के बढ़े हुए जल स्तर के चलते नोएडा के भी कई इलाके जलमग्न हैं। ऐसे में प्रशासनिक टीम राहत और रेस्क्यू में जुटी है। नोएडा के विधायक पंकज सिंह ने भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से हर संभव मदद की जा रही है। तो बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया पंकज सिंह ने और कहा कि पीड़ितों की हर संभव मदद की जा रही है। दिल्ली में आई बाढ़ का पानी नोएडा के भी कुछ जगहों पर पहुंचा है। यहां जो लोगों के लिए दिक्कत हो रही है उनके लिए राहत शिविर बनाए गए हैं। उन्हें खाने पीने से लेकर दवाइयां तक मुहैया करवाई जा रही हैं। ऐसे ही व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पंकज सिंह खुद पहुंचे। लगातार प्रशासन की तरफ से, प्राधिकरण की तरफ से लगातार कोशिश हो रही है और ज्यादातर लोगों से आग्रह किया गया था। लोग तो स्वतः ही बाहर आ भी गए थे। कुछ अगर गोवंश कहीं पर फंस भी गए थे तो उनको भी निकालने की कोशिश हो रही है। सामान्यतः जो गौशाला प्राधिकरण प्रशासन का था उससे तो निकाल लिए गए, लेकिन कहीं पर किसी के घर में अगर कोई गोवंश है, अगर उनका प्राइवेट वो था, तो उसको भी निकालने की कोशिश हो रही है। अभी अगर बात करें तो आप कहाँ का निरीक्षण कर चुके हैं और कहाँ जानकारी आपको मिली है कि इस तरीके का फ्लड एरिया है? अब ये ज्यादातर जगहों पे तो कोई समस्या यहाँ पर वैसी नहीं है। यही एक मुख्य पॉइंट है जहाँ पर कि नगली बाजितपुर में यहाँ पर ज्यादा एक समस्या थी। हालांकि जनसंख्या के लिहाज से बहुत कोई यहाँ पर लोग नहीं हैं, बहुत बड़ी जनसंख्या घनत्व नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग थे वो लोग बाहर आ गए और गोवंश जो थे उनको लगातार निकालने की कोशिश के लिए क्या नहीं, उनको निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं और आप देख ही रहे हैं कि अभी निकालने की कोशिश हो रही है। और जो कुछ भी होगा यहाँ पर वेटनरी डॉक्टर्स भी यहाँ पर हैं, तो जैसा आवश्यक होगा वो सब कुछ करेंगे। सरकार की तरफ से पूरी मदद पूरी मदद रहेगी। पूरी संवेदनशीलता के साथ सरकार यहाँ पर मुस्तैद है, प्रशासन के लोग।